Assalamu alaikum students. Today we are going to start the last paragraph of lesson number 10, that is a mild attack of loctus. So ये वाला जो पैराग्राफ है अभी जो हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट ऑन द पेज नंबर 63. इट इज़ फॉर द लॉर्ड सेक. ठीक है जी, फॉर द लॉर्ड्स सेक, खुदा के वास्ते. सेड मार्गरेट एंगरली, मार्गरेट ने गुस्से से कहा. स्टिल हाफ क्राइंग, तकरीबन आध चिल्लाते हुए या तकरीबन रोते हुए. व्हाट्स हियर इज़ बैड एनफ, इज़न्ट इट. व्हाट्स हियर, जो कुछ यहाँ है, इज़ बैड एनफ, वो काफ़ी बुरा है. इज़न्ट इट, कैसा नहीं है. फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक. फॉर ऑल्दो, अगरचे शाम की जो हवा है, वॉज नो लॉन्गर, अब मज़ीद स्याह और थिक. थिक गहरी कह ले, या फिर जो है गहरी, इसका मतलब थिक मीन्स गहरा. फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर, अगरचे शाम की हवा मज़ीद लॉन्गर, मज़ीद जो है वो स्याह और जो है वो गहरी नहीं थी. बट लेकिन अ क्लियर ब्लू, एक वाजिया नीली, विद अ पैटर्न ऑफ, या एक वाजिया नीला आसमान आप कह सकते हैं, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स. पैटर्न को अंडरलाइन कीजिए. पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट. ठीक है जी. बट अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, लेकिन जो कीड़े हैं, जो टिड्डी दल हैं, उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं, विजिंग दिस वे, वो इस रास्ते. बजिंग, विजिंग मीन्स बजिंग. बजिंग का मतलब ये होता है कि जो कीड़ों के या जो है उनकी बिनबिनाहट होती है, जैसे मक्खियों की जो बजिंग साउंड होती है, वो उसको विजिंग और बजिंग बोलते हैं. तो वो कह रहा है कि वो जो हशरात हैं, ये जो टिड्डी दल हैं, उनकी जो बजिंग है, उनकी जो बिनबिनाहट है, वो उस तरफ से जो है वो आ रही थी. वो कहता है बट अ क्लियर ब्लू विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस. बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन एक वाजिया आसमान पर उस तरफ से टिड्डी दल की कीड़ों की जो बिनबिनाहट है, कीड़ों की जो बिनबिनाहट है और पैटर्न जो है उनकी अरेंजमेंट वो नज़र आ रही थी. एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज़. ट्रीज, दरख्त. बिल्डिंग्स, इमारतें. बुशेस, झाड़ियाँ. अर्थ, ज़मीन. वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेस. जी, हर चीज़ जो है हरकत करती हुई भूरे रंग में तब्दील हो गई थी, या हरकत करते हुए भूरे रंग के नीचे चली गई थी. बट मार्गरेट प्रीफर्ड, दैट इज़ द लास्ट पैराग्राफ. इसको अंडरलाइन कीजिए. बट मार्गरेट प्रीफर्ड, इसको ज़रा टिक कर लीजिए. ये पैराग्राफ जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये वाला जो पैराग्राफ है, ये अक्सर पेपर में ट्रांसलेशन के लिए जो है वो आ जाता है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट मार्गरेट प्रीफर्ड, लेकिन मार्गरेट ने तरजीह दी. प्रीफर का मतलब होता है चूज़ करना, तरजीह देना. लेकिन मार्गरेट ने तरजीह दी, नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, कि वो इनके बारे में सोचने को. लेकिन मार्गरेट ने इनके बारे में नॉट इवन, हत्ता कि इनके बारे में ना सोचने को तरजीह दी. इनके मुराद टिड्डी दल के, लॉकटस के. लेकिन मार्गरेट ने इनके बारे में सोचने के बारे में ना सोचने को तरजीह दी. आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स. आफ्टर द मिड डे मील, मिड डे मील्स का मतलब है कि दोपहर का खाना. आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, मर्द हजरात वेंट ऑफ टू द लैंड्स, अब दोबारा ज़मीनों पर चले गए. आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, मर्द हजरात दोबारा ज़मीनों पर चले गए, ज़मीनों की तरफ चले गए. एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, क्योंकि हर चीज़ को नए सिरे से या दोबारा से जो है वो काश्त करना था. दोबारा से रीप्लांट करना था, काश्त करना था, उगाना था. एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ को दोबारा से नए सिरे से काश्त करना था. विद अ बिट ऑफ लक एंड अदर स्वैम वुड नॉट कम, अगर किस्मत अच्छी हुई. विद अ बिट ऑफ लक, कहता है कि अगर किस्मत अच्छी हुई. अनदर स्वैम, तो दूसरा जो वॉल है किसका, लॉकटस का,
जो दूसरा गोल है वुड नॉट कम, वो नहीं आएगा। ट्रैवलिंग डाउन, सफ़र करता हुआ, जस्ट दिस वे, दोबारा इस रास्ते। आई रिपीट, विद अ बिट ऑफ लक another swam would not come traveling down just this way। अगर किस्मत अच्छी हुई तो दूसरा टिड्डी दल का गोल दोबारा सफ़र करते हुए इस तरफ नहीं आएगा। बट दे होप्ड, लेकिन उनको उम्मीद थी, बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, कि बहुत जल्द बारिश हो जाएगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और टू स्प्रिंग उगाने के लिए, सम न्यू ग्रास नई घास उगाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, द कैटल वुड डाई अदरवाइज, कैटल कहते हैं जी मवेशियों को, ये भी हमने ऊपर देखें, इसको अंडरलाइन करें, पहले इसको मैं ट्रांसलेट कर दूं। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, नहीं तो दूसरी सूरत में मवेशी मर जाएंगे। हमने इससे पहले इसी पेज पे ऊपर आपने पढ़ा था, वेरी टॉप ऑफ द पेज, कैटल, गेट द कैटल गोइंग, वो के वाला कैटल था। सो ये पेयर ऑफ वर्ड्स में भी अक्सर वर्ड आ जाता है। वो के वाला जो कैटल है दैट मीन्स केतली, चाय की कैटल, और ये जो सी वाला कैटल है इसका मतलब होता है जी मवेशी। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए भी जो है वो आप नोट डाउन कर लें। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, दूसरी सूरत में मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, जो फार्म था, जो खेत था, उसके ऊपर जो है देयर वॉज नो अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब है घास का एक तिनका भी बाकी नहीं बचा था। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेतों पर घास का एक भी तिनका बाकी नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, मार्गरेट के लिए, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 और 4 ईयर्स ऑफ लॉकटस, कि वो लॉकटस के 3 से 4 साल वाले ख्याल को हज़म करने की कोशिश कर रही थी, या उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। एज़ फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक है, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू गेट यूज टू का मतलब होता है आदी होना, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं हज़म करना, कि वो जो है लॉकटस के 3 से 4 साल वाले ख्याल को हज़म करने की कोशिश कर रही थी। एज़ फॉर लॉकटस वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, लॉकटस जो हैं वो बुरे मौसम की तरह थे, वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, बुरे मौसम या ख़राब मौसम की तरह थे। फ्रॉम नाउ ऑन, यहाँ से आगे, ऑलवेज इमिनेंट, यानी कि जो चले जाने के बाद भी जिनका ख़तरा, ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब ये होता है कि उसका जो डर है वो बाकी रहता है, इमिनेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि इस मौसम के बुरे मौसम की तरह थे, जिसके चले जाने के बाद भी उसका ख़तरा हमेशा सर पर रहेगा, या हमेशा सर पर रहता है। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, वो अपने आप को जंग के बाद बच जाने वालों की तरह महसूस कर रही थी। शी फेल्ट लाइक, वो महसूस कर रही थी, लाइक अ सर्वाइवर, बच जाने वालों की तरह, आफ्टर वॉर, जंग के बाद। महावरतन क्या होगा? शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, वो जंग के बाद, वो अपने आप को जंग के बाद बच जाने वालों की तरह महसूस कर रही थी। If this devastated and mangled countryside was not ruined, well, what then was ruined? If conditional sentence है, if this devastated, अगर devastated का synonym क्या होगा? destroyed, इसका synonym मतलब devastated means तबाहकुन, तबाहाल। if this devastated, अगर ये तबाहकुन, and mangled, mangled का मतलब ये ruined, damaged, डिवास्टेटेड, तो इनके सिनोनिम्स जो है डिवास्टेटेड, रॉइन और मैंगल्ड, इन सब के सिनोनिम्स समहाउ एक जैसे हैं। अब डिस्ट्रॉयड कह लें, रॉइंड कह लें, डैमेज्ड कह लें। इफ़ दिस, अगर ये तबाह हुआ और मैंगल्ड का मतलब भी तबाह हुआ देहाती इलाका, वाज नॉट रॉइन, तबाह नहीं हुआ था, अगर इस देहाती इलाके को तबाह हुआ ना कहा जाए, वट देन वॉज रॉइन, तो तब फिर तबाह होना क्या था? बट लेकिन, द मैन एट देयर सपर विद गुड एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं हंगर को, भूख को, लेकिन आदमियों ने अपने रात का खाना पेट भर कर खाया। जी, विद गुड एपेटाइट का मतलब है पेट भर कर खाया, अच्छी तरह खाया। बट द मैन, लेकिन आदमियों ने या मर्द हजरात ने, एट देयर सपर, अपना रात का खाना, विद गुड एपेटाइट, पेट भर कर खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, ये इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। वर्स देखें,
वर्स्ट क्या है, दैट इज अगर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखें तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो वो कहता है इट कैन बी, इट कुड हैव बीन वर्स, इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। वॉज वट दे सेड, वॉज वट दे सेड, जो कि उन्होंने कहा, इट कुड बी मच वर्स, वो इससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था। और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपकी बुक पे जो है वो थीम भी जो है वो दिया हुआ है। थीम अगर आप देखें तो थीम क्या है, इसका ज़रा थीम भी पढ़ लेते हैं। द अटैक ऑफ फ्लॉक्टस इज़ अ नेचुरल कॉमेडी। वो ये कह रहा है कि राइटर का इस शॉर्ट स्टोरी का पर्पज़ ये था कि वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे टिड्डी दल का जो हमला है वो एक नेचुरल, एक कुदरती जो है वो आफत थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अर्थक्वेक आता है, जलजले आते हैं, फ्लड आता है, उसी तरह ये भी किसानों के लिए जो है, फार्मर्स के लिए जो है वो एक नेचुरल कॉमेडी थी, जब लोकटस ने जो उनकी फसलों पर हमला कर दिया था एंड दे डिवास्टेटेड और दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल देयर क्रॉप्स, और मुकम्मल तौर पर जो है उनकी फसलों को तबाह कर दिया था। और ह्यूमन बींग्स देखें, नेचर अगर हॉस्टाइल है तो नेचर जो है वो नर्चिंग भी है, अगर हॉस्टाइल है तो इसके साथ साथ नेचर जो है वो माइल्ड भी है। तो वो कहता है कि लेकिन और कुछ चीज़ों के सामने, नेचर की कुछ चीज़ों के सामने जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर हेल्पलेस। जैसे जलजिला आता है, उसके आगे इंसान ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन वी आर स्टिल हेल्पलेस, हम उसके आगे हेल्पलेस हैं क्योंकि दिस इज़ अ नेचुरल कॉमेडी। इसी तरह सैलाब आता है, उसके आगे या जो है वो टोर्नेडोज बड़े बड़े आते हैं, आपने देखा होगा, या समुद्री तूफान आते हैं, तो जो है वो उसमें जो है उसके आगे जो ह्यूमन बींग्स जो है स्टिल दे आर हेल्पलेस इन द सेविंग द क्रॉप्स। तो इसी तरह जो है अटैक ऑफ लोकटस जो है वो भी, टिड्डी दल का हमला भी जो है वो एक नेचुरल मुसीबत है, एक नेचुरल कॉमेडी है, जिसके आगे किसान जो है वो हेल्पलेस थे, दे कुड नॉट सेव देयर क्रॉप्स, वो अपनी फसलों को नहीं बचा सके, जो कि और किसान के लिए उसकी फसल एंड एसेट, एसेट मीन्स उसका पूरा असासा होती है, एंड सोर्स ऑफ लिविंग, और उसका सोर्स ऑफ इनकम होती है। एग्रीकल्चर में जितने भी किसान होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनका उनकी जो सारी जमा पूंजी होती है वो उनका खेत और उनकी फसल होती है। द फार्मर डिड देयर बेस्ट, फार्मर ने अपनी बेहतरीन कोशिश की टू सेव देयर क्रॉप्स, अपनी फसलों को बचाने के लिए, फ्रॉम द अटैक ऑफ लोकटस, टिड्डी दिल के हमले से। दे बर्नड बिग फायर्स, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आग जलाई, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उन्होंने आग जलाई, ड्रम बीटिंग की, घंटी बजाई। वट वाई दे वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वो ऐसा सब क्यों कर रहे थे? बिकॉज they wanted to they thought that they might divert the attention of the locutus, और वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि शायद लोकटस जो है इस शोर मचाने से और टिन बीटिंग की वजह से शायद जो है वो इंसेक्ट जो हैं, they were trying to keep these insects और these locutus away from their farms, वो उनको अपने फार्म्स से, अपने खेतों से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन ऑल देयर अटेम्प्ट्स फेल्ड, उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई, एंड द इंसेक्ट्स एट एवरी ब्लेड ऑफ देयर क्रॉप्स, और कीड़ों ने उनकी फसल की का एक एक तिनका खा लिया, लिविंग द फील्ड्स टू गिव अ लुक ऑफ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, और वहाँ पर सिर्फ बाद में क्या बाकी बच गया? एक तबाह हाल ज़मीन बच गई। हाउएवर, ताहम दे डिड नॉट टेक द लूज टू देयर हार्ट्स, उन्होंने इस नुकसान को अपने दिल पर नहीं लिया, दिस लॉस टू देयर हार्ट्स, उन्होंने हाउएवर दे डिड नॉट टेक द लॉस टू देयर हार्ट, उन्होंने इस नुकसान को अपने दिल पर नहीं लिया, एंड रिमेन्ड काम, और पुरसकून रहे। दे इंड्योर्ड मीन्स टॉलरेटेड, उन्होंने बर्दाश्त किया, व्हाट दे कुड नॉट क्योर, जिस चीज़ को वो क्योर नहीं कर सकते थे, यानी कि ह्यूमन बींग्स आर स्टिल हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचुरल कॉमेडीज। ठीक है जी, थैंक यू।